welcome to Toon TV Adventure. सुबह सुबह का वक्त था। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार थे। बस आई और बच्चों को लेकर स्कूल की तरफ रवाना हुई। तमाम बच्चे स्कूल पहुंच गए। टीचर आई और बच्चों को क्लासरूम में जाने का कहने लगी। तमाम बच्चे क्लास में चले गए। कुछ ही देर में टीचर क्लास में दाखिल हुई। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, हम स्कूल के स्टाफ ने प्लान बनाया है कि स्टूडेंट्स को जंगल ट्रिप पर ले जाया जाए। आप सबके माइंड को फ्रेश करने के लिए हमने ये प्लान बनाया है। जिसने हमारे साथ जाना है ऑफिस में आकर अपना नाम लिखवा जाए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। Bye, ma'am. सारे बच्चे खुशी से नाचने लगे। Yes. Yes. अगली सुबह तमाम बच्चे बहुत पुरजोश थे और स्कूल पहुंचकर बस का इंतज़ार करने लगे। अरे ये बस अभी तक आई क्यों रही है? उसे तो आज आना चाहिए था। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बस का हॉर्न बजते ही तमाम बच्चे और टीचर्स बस में बैठने लगे। तमाम बच्चे बस में सवार हो गए। तमाम स्टूडेंट्स और टीचर की सवार होने के बाद बस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। रास्ते में उन्हें बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे थे। एक जगह चश्मा बह रहा था जो एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। Yes. कितना मजा आ रहा है हमें। वाओ। अरे वो पानी देखो उधर, अरे कितना खूबसूरत है ये। बच्चों ने रास्ते में एक रेलगाड़ी देखी। शाम के वक्त वो लोग जंगल पहुंच गए। बच्चों ने टीचर की मदद से कैंप लगाए और अपना सामान सेट किया। बारिश बहुत तेज़ होने लगी। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कैंपों में चले गए और थकावट की वजह से सबकी आंख लग गई और कब सुबह हुई किसी को पता न चल सका। सुबह बच्चे टीचर के पास आए और जंगल घूमने की इजाज़त मांगने लगे। मैम, हम जंगल घूमने जाते हैं, क्या हम जंगल की तरफ चलें? चलो बच्चों, मैं तुम सबको गाइड करती हूँ। तुम सबने इसी रास्ते से जाना है और इसी रास्ते से वापस आना है। Bye, ma'am. और सब लोग चले गए। सारा जंगल घूमने लगे। वो एक चश्मे के पास पहुंचे और खुशी से उछलने लगे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, बच्चे कैंप की तरफ निकल पड़े। कैंप के पास उन्हें टीचर मिली और उन्हें हिदायत देने लगी। अब सभी लोगों ने बहुत इंजॉय कर लिया है।
चेंज करके खाना खाने के बाद सब लोगों ने अपने अपने कैंपों में सो जाना है और कोई भी कैंप से बाहर दिखाई ना दे। यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है, सब ने अपना अपना बहुत ख्याल रखना है। चलो बच्चों, सब अपने अपने कैंपों में चले जाओ। ठीक है बच्चों, गुड नाइट। बाय मैम। टीचर उन्हें हिदायत देती हुई चली गई। सभी बच्चे अपने अपने कैंप में चले गए। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया। दरख्तों के पत्तों पर बारिश की बूंदें एक अजीब शोर पैदा कर रही थीं। दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाज़ें बढ़ती जा रही थीं। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ें करीब से करीब तर होती गई और इन कदमों की आवाज़ों की वजह से अरहम की आंख खुल गई। अरहम को अपने कैंप के करीब कहीं जानवर के कदमों की आवाज़ें आने लगीं। वो पूरी तरह से डर गया। कैंप की चेन खोलकर वो बाहर झांकने लगा। एक कैंप के करीब शेर को देखकर वो बहुत खुश हुआ। वो कैंप से बाहर निकल आया। इसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अभी वो उस पर अमल करने का सोच ही रहा था कि शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसके दो टुकड़े कर दिए और शेर जंगल की तरफ निकल गया। सुबह फहद ने कैंप की चेन खुली देखी, बाहर निकला, मगर जो उसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। अरहम का ढांचा देखकर वो बुरी तरह डर गया और सभी लोगों को आवाज़ें देने लगा। सब लोग आए, सभी का यही हाल था। टीचर अरहम का ढांचा देखकर बहुत दुखी हुई और बहुत परेशान हो गई। अरहम के मौत के बाद टीचर ने वापसी का फैसला किया, मगर बारिश और तूफान की वजह से वो वापस ना जा सकी। जंगल का वो इलाका सारी रात बारिश की लपेट में था। ये पूरा दिन सभी लोगों ने अपने अपने कैंपों में गुजारा। शाम हो गई। तमाम बच्चों में खौफ की एक लहर दौड़ गई। सभी लोग सो रहे थे। मीर अपने दोस्त अरहम की याद में रो रहा था। उसे अपने दोस्त अरहम की याद बहुत सता रही थी कि अचानक उसे दूर कहीं से शेर के दहाड़ने की आवाज़ें आने लगीं। कैंप की चेन खोलकर वो बाहर झांकने लगा। बाहर शेर को देखकर एक गुस्से की लहर उसके पूरे जिस्म में फैल गई। उसने गुस्से से अपने बैग से चाकू निकाला और चेन खोल दी। कैंप की चेन खोलकर मीर बाहर निकल गया और आवाज़ का पीछा करने लगा। दूर कहीं जाकर उसे एक शेर दिखाई दिया। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसके दो टुकड़े कर डाले और वापस जंगल की तरफ भाग गया। सुबह जब सभी लोग अपने कैंपों से बाहर आए तो मीर का ढांचा देखकर उनके चेहरों पर खौफ की एक लहर दौड़ गई। उनके दो दोस्त अपनी बेवकूफ़ी की वजह से जान से हाथ धो बैठे थे। टीचर ने वापसी का फैसला किया और सभी स्टूडेंट्स को सामान बांधने का कहने लगी और खुद भी अपने कैंप में चली गई। सामान बांधकर वो बाहर निकली और सभी बच्चों को बस में सवार होने का कहने लगी। सभी बच्चे आते वक्त तो बहुत खुश थे, मगर जाते समय बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि वो अपने दो दोस्तों को हमेशा के लिए खो चुके थे। वो इस सफ़र को खुशगवार यादगार बनाना चाहते थे, लेकिन ये सफ़र इनकी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक याद बन गया, क्योंकि वो अपने दो दोस्तों को खो चुके थे। बस सभी बच्चों को अपने घरों के करीब उतारकर अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ी। अगले रोज़ जब सब बच्चे स्कूल आए तो सभी बहुत दुखी थे। सभी के चेहरे एक खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे।
یہ سفر ان سب کے لیے یادگار بن گیا تھا کیونکہ وہ اپنے 2 دوستوں کو کھو چکے تھے۔ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ہماری نئی آنے والی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔